वो जिसका है आपको इंतजार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओमकारेश्वर पहुंचे। ओमकार पर्वत पर बने एकात्म धाम आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का पूजन दर्शन किया। आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा हिंदू संस्कृति को जागृत करने के संबंध में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्बोधन किया तथा ब्रह्मपुरी घाट पर नर्मदा पूजन, ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर एवं ममलेश्वर के दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। देश की धड़कन न्यूज के लिए मांधाता विधानसभा क्षेत्र संवाददाता चंद्रशेखर चंचल चौहान की खास खबर। हमारे को मिलेगा सिंहस्थ का, तो उनका ऋण तो है ही है हम पे, तो यहाँ का धाम क्यों अच्छा नहीं होना चाहिए? यह धाम भी उससे अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। और तो मैंने कहा कि हम हर एक का एक समय नियत, और नियति की विशेषता ही है कि इस चराचर जगत में जो भी है वो सब गतिमान, हर एक की अपनी समय की गति के साथ, हर एक का जन्म हुआ, हर एक का जन्म के बाद उसका निश्चित समय पे उसका ये जो भी स्वरूप है वो स्वरूप छूटेगा, नष्ट होगा। इसको समझने वाले समझते हैं। हमारे यहाँ तो ये प्रवास परंपरा की इसीलिए पद्धति भी है, और इसीलिए हम अगर देखें तो कोई कहे कि मैं ग्रहों को नहीं मानता हूँ, तो उससे कहें कि ये तुम्हारी घड़ी निकाल के फेंक दो, क्योंकि घड़ी क्या है? दो ग्रहों का चक्कर तो है ही, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, तो दोनों की गिनती कर लो। केवल पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगा लेती तो हमारा 1 साल हो जाता है। अपने अक्ष पे पूरे समय घूमती तो 24 घंटे हो जाते हैं। हमारे लिए सूर्यास्त सूर्योदय है, लेकिन ना तो सूर्यनारायण देवता के लिए कोई सूर्यास्त है, ना कोई सूर्यास्त है। वो तो सदैव अपना आभा कीर्ति बिखेरते हुए हमारी अपनी उपस्थिति से सारे चराचर जगत को प्रकाशमान करते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान परंपरा में हमारे बीच में एक सूर्य की भांति नक्षत्र की तरह चमकते हुए दुनिया में शंकराचार्य की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। ये हमारा सौभाग्य, ये हमारी कई जन्मों की हमारी अपनी संस्कृति में आप सब परंपरा के आशीर्वाद से भगवान ने जीते जी आशीर्वाद दिया है। आज के इस अवसर पर मुझे जो कल्पना बताई गई है यहाँ से लेके वहाँ तक, अभी तो जब शंकराचार्य आ गए तो फिर क्या कष्ट है, उसके बाद तो सब समाधान ही समाधान, तो उनका आना ही अपने आप में पर्याप्त। और इसीलिए ये जो संकल्प की यहाँ मन का भाव था, मनोभाव था कि यहाँ करके हमारे शंकराचार्य जी का जब प्रादुर्भाव हुआ, एक तरह से उस इतिहास को जीवंत आज के युग के हिसाब से करना। वाकई में आज के युग में हम सब देख रहे हैं कि दुनिया जिस प्रकार का ये तीसरे महायुद्ध का दौर आया है, और महायुद्ध के दौर में भी अब मनुष्य कम है और हथियार ज़्यादा तेजी से मार कर रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि पेजर में से बम फट जाता है, कोई मोबाइल रखे तो बम फट जाता है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज के युग में क्या बचा है? कोई घर में टीवी देखेगा, ऐसा लगता है कभी टीवी बम फूट के अपने को ही मार दे। नई टेक्नोलॉजी के इस युग में, नए दौर में, लेकिन अंततः हिंसा की इस दौर में अहिंसा का मार्ग, और अहिंसा में भी जो सदशिक्षा है, केवल अहिंसा से तो हम जिस अहिंसा के कष्ट से शंकराचार्य जी ने एक तरह से निजात दिलाई थी, कि हमारे लिए ये जो कभी कभी मार्ग भटकता है कि जीवन के बस 3 निशान रोटी कपड़ा और मकान, इससे काम नहीं चलने वाला है। रोटी कपड़ा और मकान तो है ही है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति का दर्शन जहाँ छिपा हुआ है वो जीवन के बाकी आयामों की तरफ हमको ले जाता है और जीवन धन्य कराता है। आज के इस अवसर पर मैं सभी संत वृंद को प्रणाम करता हूँ, और आपके आशीर्वाद के साथ जो ये संकल्पना ली है संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से, सरकार के अंदर तो हमारी ये परंपरा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आज के दौर में तो हम देख करके कितने गौरवान्वित होते हैं। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे तो यहाँ माँ नर्मदा कैसे मुस्कुराने का मौका नहीं दिया? तो आनंद आएगा ही, इसमें कौन रोक सका? काल के प्रभाव में निकल गया खराब समय जो पुराना था, लेकिन आज का दौर तो मोदी जी का दौर है। और मोदी जी के दौर ने कौन सा जिसको कहा कि मोदी जी के दौर का कोई और न छोड़, कहाँ से किधर किस चीज़ को आप देखोगे? हर क्षेत्र में, हर कठिन परिस्थिति में जहाँ कहीं मुस्कुराता हुआ एक चेहरा जो अदम्य साहस, इच्छा शक्ति के बलबूते पर हमारी संस्कृति की पताका धारण करने के लिए न केवल वो हमको संरक्षण प्रदान करते हैं, बल्कि कदम कदम पे मार्गदर्शन भी करते हैं।
को भगवान विष्णु को कहीं पाना हो, जैसे वेद को, चारों वेद को एक अक्षर में भी देखना चाहे तो वो ओम मिलते हैं। ऐसे वो ओम की प्रतीक के नाते से हम भगवान को, शंकर को ओम में पाते हैं। और उन शंकर से इन शंकर की यात्रा को पूरा देश इस बात के लिए गौरवान्वित होता, पूरा विश्व इस बात में आनंद आता है, एहसास कराता कि हमारी सनातन संस्कृति की एक ऐसी अद्वितीय घटना, जिस घटना के बारे में या तो ईश्वर और या माँ रेवा इनकी ही कृपा हो सकती है कि ये आज हमारे लिए कहाँ केरल, कहाँ अपना ये निमाड़ का क्षेत्र, उस काल और आज के काल में भी कई विसंगतियां हैं, कई कठिनाइयां हैं। आज भी है इस सारी बातों को, तो जब अपने वाहन साधन नहीं थे ऐसे समय में भी परमात्मा का ही संकेत होगा कि वो यहाँ अपने गुरु से दीक्षा लेने आए। और गुरु की महत्ता अपने शिष्य की सफलता के साथ चलती है। और शिष्य से जैसे पिता से पुत्र और पुत्र से पिता की पहचान बनती है, ऐसे ही अपने हमारी ये प्राचीन परंपरा के अपने शिष्यों के माध्यम से जिनने गुरु की दीक्षा को सार्थक किया, और उनने सार्थक क्या किया, वो उस दौर के अंदर जब हम सब चारों तरफ दिखाई दे रहे थे, कुछ और ही हालात थे, जिस हालात को कोई अलग ढंग से 2500 साल पहले की वो घटना का परिमार्जन का स्वरूप मानते हैं। जो काल के प्रभाव में हमारी अपनी संस्कृति की विशेषता भी ऐसी है कि जहाँ हमारी अपनी व्यवहार से, आचरण से, कोई कारण से कोई कुरीतियाँ बन जाती है, कोई दूसरी चीज़ें बन जाती है, तो फिर काल के प्रभाव में परमात्मा ही हर युग में आकर के कोई ऐसा महापुरुष अपने देश में खड़ा करता है जो फिर पूरे देश को एक दिशा देता है, वो सन्मार्ग की तरफ ले जाता है। ये हमारी काल के प्रवाह की है। जैसे गंगा हिमालय से कभी सूखती नहीं है, उनकी अपनी बूंद बूंद अमरकंटक से माँ नर्मदा का प्रवाह अविरल बहता रहता है। उस अविरल बहने के समान हमारी ये जो संस्कार पद्धति, ज्ञान पद्धति, हमारी संस्कृति की चिरातन धारा, इस धारा के माध्यम से ऐसी विभूतियाँ जन्म लेती जिससे मानव सभ्यता गौरवान्वित होती है, देश गौरवान्वित होता है। हमारे लिए जिस आस्था और विश्वास के साथ हम अपने गुरु परंपरा को देखते हैं, वो गुरु परंपरा गौरवान्वित होती है। मानव जीवन का अपना नाना प्रकार के आकर्षण का समय है, उस आकर्षण के समय में ऐसे ही महापुरुषों के माध्यम से, और शंकराचार्य जी ने तो एक साथ कितने प्रकार के मोर्चों पे अपना काम किया, आज भी आश्चर्य लगता है। देश की सीमा क्या होना चाहिए, देश की चारों सीमाओं पर 4 धाम स्थापित करके 10 नामी अखाड़ों की संस्कृति के बलबूते पर एक साथ हमने तो संत समाज का हथियार से संबंध, ये आज भी बड़ा कई मामलों में कई प्रकार से लोगों को समझ में आता, किसी को नहीं आता। लेकिन संस्कृति के लिए समाज का नेतृत्व करते हुए संत समाज भी अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए किसी स्तर तक आ सकता, न केवल अध्ययन में, अध्यापन में, ज्ञान में, बल्कि मौका पड़े तो इस तरह से अपना दंडीधारी हम सब मान सकते हैं कि ये परमात्मा की कृपा है। और ये मेरा भी सौभाग्य है, मेरा जन्म बाबा महाकाल की नगरी से हुआ, और ये बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर कोई अलग नहीं है।